नमस्ते, वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। देखते हैं ये थर्ड वीक मार्च का आप सबके लिए कैसा रहेगा। इस बार रीडिंग में मैंने डिवाइड किया है बिगनिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक। उसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देखेंगे, आपकी हेल्थ के लिए भी देखेंगे, एजुकेशन के लिए देखेंगे और एंजल्स की तरफ से इस वीक के लिए क्या ब्लेसिंग है, गाइडेंस है, क्या मैसेज है वो देखेंगे। एंड वी विल ऑल्सो सी कि कौन से डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे इस वीक में। ये आपकी रीडिंग रहेगी। ये 3 ऑप्शंस होंगे। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप अपने ऑप्शंस को और क्लियरली देख पाएंगे। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं आपको आपके गिवन टाइम स्टैम्प पे मिलूँगी। एंड थैंक यू आप सबको जो मेरे ऊपर फेथ करते हैं, रीडिंग पे वापस आते हैं, अपने लाइक अपने कमेंट से मुझे मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी प्रेजेंस मेरी लाइफ में बहुत वैल्यूबल है। थैंक यू। आपके गिवन टाइम स्टैम्प पे आपको मिलती हूँ। ग्रुप 1 देखते हैं कि आपका बिगनिंग ऑफ द वीक कैसा रहेगा। बिगनिंग ऑफ द वीक के लिए कार्ड है द एम्परर। डेफिनेटली बिगनिंग ऑफ द वीक आप बहुत स्टेबल फील करेंगे। बहुत हो सकता है आप अगर किसी की गाइडेंस चाहते हैं अपने करियर के लिए या किसी स्टूडेंट को कोई गाइडेंस चाहिए, तो बिगनिंग ऑफ द वीक आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले अपने मेंटोर से मिलने का। हो सकता है वो कोई फादरली फिगर हैं आपकी लाइफ में, या आपके फादर हो सकते हैं, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, जिनकी गाइडेंस आपको हेल्प करेगी आपको सही डायरेक्शन में जाने के लिए। यहाँ अरेंज मैरिज प्रपोज़ल भी नज़र आ रहा है। शायद कहीं कोई बहुत ही स्टेबल इंसान, वाइज इंसान जो फिनेंशियली भी बहुत स्टेबल हो सकता है उस कोई एक आपके लिए आ रहा हो मैरिज प्रपोज़ल। ये कहीं दूसरी कंट्री से भी हो सकते हैं। रिस्पेक्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपने कोई ऐसी अचीवमेंट्स हैं आपकी लाइफ में जिसके लिए आपको ऑनर किया जाए, या आपकी ऐसी कोई गाइडेंस हो जिससे लोग आपको लुक अपॉन करें और आपकी एक रिस्पेक्ट जो है वो आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। और ये एनर्जी लास्ट कर सकती है लंबे टाइम तक। मिड ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, इसके लिए है क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर सकते हैं। हो सकता है बहुत एफर्ट्स करें मिड ऑफ द वीक अपनी फैमिली के लिए, ज़्यादा केयर करने के लिए, नर्चर करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज थोड़ी ड्रेन आउट फील हो सकती हैं आपको। फॉर लेडीज़ ये हो सकता है थोड़ा वाइट डिस्चार्ज का इशू हो, और आपकी नेक में या स्ट्रेस हो, आपके हेड में थोड़ा सा आपको हैवीनेस फील हो सकती है। हो सकता है कोई ओल्ड फीमेल फिगर आपकी फैमिली में, उनको आपकी हेल्थ वाइज अटेंशन की ज़रूरत हो। यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर हीलिंग भी लें, किसी हीलर को मिले और हीलिंग लें अपने लिए। एंड ऑफ द वीक क्या बता रहा है, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर भी हीलिंग की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर भी आप बहुत गिविंग मोड में रहेंगे। हो सकता है आपकी तरफ जो इंसान आ रहे हैं आपकी लाइफ में वो ज़्यादा आपको इमोशनली सिक्योर्ड फील कराएं। ये वीक उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, आर्ट बैकग्राउंड से है, काउंसलर्स हैं, रेकी हीलर्स हैं, उनके लिए भी ये वीक अच्छा रहने वाला है। और हो सकता है कि आप किसी की गाइडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में जो आपको मिलेगी, जैसे एम्परर कार्ड और किंग ऑफ कप्स ये दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। हो सकता है आपको गाइडेंस आती हुई नज़र आ रही हो अपने लिए जो आपको हेल्प करेगी। कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देख लेते हैं। रिस्पेक्ट, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी तरफ रिस्पेक्ट आ रहा है, एंड गाइडेंस। इसको मुझे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स हैं, चाहे करियर में हैं, चाहे क्या प्रोफेशन लेना चाहते हैं, या किसी भी वे में हेल्थ को लेकर गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है, एंड आप रिस्पेक्ट गेन करते हुए इस वीक में नज़र आ रहे हैं। लेट अस सी हेल्थ कैसी रहेगी। द डेविल का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एसिडिटी की इश्यूज हो सकते हैं, बर्निंग सेंसेशन। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने डाइट को, आप कितने स्पाइसेस खा रहे हैं, कितना स्पाइसी खाना खा रहे हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं आपको एक डाइट में चेंज लाने की ज़रूरत है ताकि आप थोड़ा सा बेटर फील कर सके, लाइटर फील कर सके इस वीक में। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा ये वीक। द हर्मिट,
एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो हर्मिट कार्ड बता रहा है कि यहाँ पर जो बच्चे किसी रिसर्च वर्क में हैं कुछ ना कुछ डिस्कवर कर पाएंगे, उनको उसके लिए कोई गाइडेंस मिल सकती है, उनको कोई डायरेक्शन मिल सकती है जो उनको हेल्प करेगी अब उनके रिसर्च वर्क में। एंड सेकंड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रेंथन हो, यहाँ पर आपको कोई गाइड कर सकता है। आप अगर टीचर हैं तो आप वो रोल प्ले कर सकते हैं। कोई मिलकर कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई टीम वर्क हो सकती है जहाँ पे आपके ओपिनियंस, आपके फीडबैक्स, आपके इनपुट ज़्यादा मैटर करेंगे। हैंड रिलेटेड अगर आप किसी कोर्स को कर रहे हैं या हो सकता है आप कुछ नया सीखना चाहें जहाँ पे आपके हैंड की स्किल्स ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। सो ये आपके लिए वीक ऐसा रहने वाला है। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? सो यहाँ पर है आर्क एंजल कैम्यूल और वो कह रहे हैं कि आई एम हेल्पिंग यू विथ योर स्पिरिचुअल सोलमेट रिलेशनशिप। सो यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है, हीलर हो सकता है जिसको आप मिलें, और कोई ना कोई ऐसा जो आपको स्पिरिचुअली जो आपसे हमेशा कनेक्टेड था, कोई ओल्ड सोल हो सकते हैं आप जो अपने पुराने सोलमेट से मिले। सो ऐसा रहने वाला है आपका ये वीक। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। थैंक यू। आई एम सॉरी बट आई फॉरगॉट टू ब्रिंग दिस विच कौन से डेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं इस वीक में। सॉरी ये मैं भूल गई थी। सो आई पिक अप जस्ट 2 ऑफ दीज। ओके, सो लेट अस सी कौन से डेज इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सैटरडे एंड ऑफ द वीक मे बी आपको इस एनर्जी की ज़रूरत रहेगी, और कईयों के लिए स्माइली फेस है तो पूरा वीक आप बहुत स्माइल करेंगे और हैप्पी और सेटिस्फाइड रहेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 1। वेलकम ग्रुप 2। सो देखते हैं कि आपके लिए बिगनिंग ऑफ द वीक कैसा रहेगा। मैंने 1 कार्ड मांगा था पर बार बार 2 कार्ड ही गिरे, सो मैंने दोनों कार्ड्स लिए आपके लिए, चैरियट एंड 2 ऑफ कप्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिगनिंग ऑफ द वीक में जो भी एनर्जी स्टक थी आपकी लास्ट वीक की, उसमें डेफिनेटली एक मूवमेंट आने वाली है। आप हो सकता है अपनी व्हीकल को सर्विसिंग कराएं, नया व्हीकल ख़रीदना चाहें, या आप अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए वीक के शुरू से ही एक एनर्जी डालना शुरू करें जिससे आप अपने गोल्स को सही तरीके से अचीव कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं इस एनर्जी को मैं यहाँ फील कर सकती हूँ। ये एनर्जी मुझे ये भी लग रही है कि आपके रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है कि आपका रिलेशनशिप, शायद किसी ने आपको प्रपोज़ किया है, आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो उसमें एक मूवमेंट आने वाली है। कहीं पार्टनरशिप आप करना चाहते थे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी आपके लिए, तो वो हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप में से कोई एक बहुत दूर रहते हैं और आप अपने पार्टनर को मिलने के लिए आ रहे हैं इस वीक में बिगनिंग में। सो ये एनर्जीज बिगनिंग ऑफ द वीक की दिखा रही है। नेक्स्ट है आपके लिए मिड ऑफ द वीक कैसा रहेगा। सो मिड ऑफ द वीक है 7 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स होंगी, चॉइसेस होंगे, डिसीजन लेने का टाइम होगा कि कौन सी चॉइस आपके लिए राइट चॉइस है। कुछ चॉइसेस टेम्पटिंग हो सकती हैं, बट यहाँ आपको अपनी विजडम की, अपनी पेशेंस की, मैच्योरिटी की, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। सो बहुत सोच समझ के अपनी चॉइस करिएगा जो भी आपको करनी है। नेक्स्ट है एंड ऑफ द वीक कैसा रहेगा। थोड़ा सा फिनेंसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं थोड़ा सा सोच समझ के ध्यान से करिएगा, और सेविंग्स पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप कहीं ना कहीं थोड़ा स्टक एनर्जी में भी फील कर सकते हैं कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों चीज़ें आपको अंदर से स्टक फील करा रही हैं, क्यों आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर आप कर नहीं पा रहे हैं, क्यों इतना आप सोच रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी एक स्टक वे में फील हो सकती है। आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड डेस्टिनी। सो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर चल सकता है टू मेक द राइट चॉइस, या आपके पार्टनर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट था वो एंड हो सकता है, या अगर आपके पार्टनर आपसे बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप में आर्ग्यूमेंट हो सकती है। कुछ ना कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और कुछ ना कुछ वर्ल्डली कॉन्फ्लिक्ट भी दिखा रहा है। डेस्टिनी, हर एक चीज़ हमें
पता हो ये ज़रूरी नहीं है, और कई बार डेस्टिनी अपना रोल प्ले करती है। सो जो डेस्टिनी है वो आपके लिए क्या लेकर आएगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लाने की ज़रूरत है। हो सकता है ये जब स्टक एनर्जी में है, यहाँ आपको लग रहा हो कि क्यों चीज़ आगे बढ़ नहीं रही है, क्या चीज़ है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं डेस्टिनी अपना एक रोल प्ले करेगी, और ये हो सकता है कि ये लव की डेस्टिनी है, जहाँ आप अपने लवर का प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करते हैं, और ये आपके लिए एक डेस्टिन रिलेशनशिप हो सकता है। अब देखते हैं हेल्थ कैसे रहने वाली है। हैंग्ड मैन, सो कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, हेडेक्स हो सकते हैं, आइज़ पे भी थोड़ा इशू हो सकता है, लेग और नी का भी इशू दिखा रहा है। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइसोलेट होने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है मेंटली, और हर एक चीज़ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप को मेंटली रिलैक्स कर सकें, काम डाउन कर सकें, और इस एनर्जी से निकल सकें। सो यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी आपको गाइडेंस दे रही है कि थोड़ा सा चीज़ों को आराम से लीजिए, हर एक चीज़ को ओवर थिंक मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस का कार्ड है, यहाँ स्टक एनर्जी का कार्ड है। सो डेफिनेटली ये आपको मेंटली ज़्यादा इस टाइम पे हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, एस ऑफ कप्स। सो स्टूडेंट्स के लिए कुछ न्यू, जो क्रिएटिव फील्ड में है स्पेशली, या उस काउंसलिंग फील्ड में, उनके लिए ये अच्छा रहने वाला है। उनको कोई नए क्रिएटिव आइडियाज़ आने वाले हैं, जिस वजह से वो कुछ अपने आप को इमोशनली फील करेंगे कि दे हैव अचीव्ड जो वो चाह रहे थे, जिस आइडिया की वो वेट कर रहे थे, जिस क्रिएटिविटी की वो वेट कर रहे थे। सो कुछ ना कुछ उनकी तरफ आता हुआ ऐसा आइडिया जो उनको एक ब्रेक थ्रू देगा, हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, उनके स्टडीज़ में हेल्प करेगा। सो वो उनके लिए आ रहा है इस वीक में। अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग है, गाइडेंस है। मून साइकिल, आर्कएंजल हैनियल, नोटिस हाउ the moon affects your energy and manifestations and capitalize upon these cycles. So moon cycles के साथ अगर आप अपनी एनर्जी को ऑब्ज़र्व करेंगे, हेल्प देखेंगे, तो ये आपको डेफिनेटली आपके अंदर एक बैलेंस लाने में हेल्प करेगा। इस वीक आप जितना कंजम्पशन ऑफ वाटर रखेंगे, आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर पाएंगे। और नेक्स्ट कार्ड है टीचिंग एंड लर्निंग, आर्कएंजल ज़ाडकियल। कीप एन ओपन माइंड एंड लर्न न्यू आइडिया, देन टीच दीज आइडियाज़ टू अदर्स। सो जैसे मैंने आपसे कहा, ये स्टूडेंट्स के लिए भी है कि उनको कुछ न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं। सो अलर्ट रहिए कि आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, और जिससे आप कोई नया आइडिया पिक कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन से डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो मैं 2 कार्ड्स को पिक करना चाहूँगी। देखते हैं क्या आया है। फ्राइडे एंड वी हैव संडे। सो एंड ऑफ द वीक आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सो दिस वॉज योर रीडिंग ग्रुप 2। थैंक यू। वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप 3। सो देखते हैं कि आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। सो पहले शुरू करते हैं, बिगनिंग ऑफ द वीक क्या होगा। बिगनिंग जो है वो आपको वीक का जो टोन है वो सेट करेगी। आप बिगनिंग में बहुत हार्ड वर्क, अपने काम में बहुत ऑक्यूपाइड फील करेंगे, और ये एनर्जी हो सकता है थ्रू आउट वीक भी रहे कि आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है इस वीक में। सेकंड है आपका मिड वीक कैसा रहेगा, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे भी आप जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, शायद वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ में, अपने फिनेंसेस में। ये भी हो सकता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हों, और एक से ज़्यादा आप जॉब कर रहे हों, या घर भी देख रहे हैं, ऑफिस भी देख रहे हैं, साथ में कोई और काम भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मल्टीटास्किंग है, जगलिंग है आपके वर्क में, पर्सनल लाइफ में, फिनेंसेस को लेकर। सो मिड वीक में आप इस टाइप की एनर्जी को फेस करेंगे। हो सकता है आपके पास ऑप्शंस है जिसको आपको चॉइस करने की ज़रूरत है। सो आप वो एनर्जी भी इस वीक में फील कर सकते हैं। एंड ऑफ द वीक में आप की लाइफ में थोड़ा सा एक पॉज आप फील करेंगे, जहां आप थोड़ा सा रुक कर अपनी आगे की डायरेक्शन को, अपने आगे के डिसीजंस को समझने की कोशिश करेंगे
कि क्या ये डायरेक्शन जो मैं लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो सही है, क्या इस तरफ बढ़ना मेरे लिए सही है। बट येस, इसमें अगर आप बढ़ते हैं तो जिस भी डायरेक्शन को आप चूज़ करते हैं वो आपके लिए राइट डायरेक्शन होगी। आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी और डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस के साथ आपको आगे बढ़ते रहना होगा। सो एंड ऑफ द वीक में आप थोड़ा सा इस पॉज एनर्जी में आ सकते हैं। आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या हैं वीक के लिए? नॉलेज एंड सफरिंग। तो हो सकता है ये जो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं ये आप इसी वजह से कर रहे हैं कि आपने कुछ ज्वाइन किया हुआ है, आप घर भी देख रहे हैं या आप ऑफिस भी जा रहे हैं। सो ये सब चीज़ें हो सकता है कि ये नॉलेज आपको यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, जहाँ पे आपको लगे कि आप उस नॉलेज से कनेक्ट होना चाहते हैं जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प कर सकती है। सफरिंग है क्योंकि आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ में ड्रेन आउट हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है एग्ज़ाम टाइम है तो हो सकता है कि उनको स्लीपलेस नाइट्स हो रही हों और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हों, सो वो उस स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हों। अब देखते हैं हेल्थ कैसे रहेगी आपकी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये कार्ड कह रहा है कि रिकवरी लग रही है आपके लिए आती हुई इस वीक में। अगर आप बैक इशू से से डील कर रहे थे या आपकी कोई सर्जरी हुई थी तो इस वीक में आप थोड़ा रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा इस वीक में, रेस्ट कीजिएगा, अपने पॉस्चर्स को स्पेशली ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से आप लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। सो वो आपको हेल्प करेगा इस वीक में। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डेफिनेटली एंग्जाइटी दिख रही है, रेस्टलेसनेस दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए किसी चीज़ से। एग्ज़ाम टाइम है, हो सकता है डेडलाइंस कंप्लीट नहीं हो तो इसीलिए आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। कोई सब्जेक्ट हो सकता है आपका थोड़ा वीक है, आप उस पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, जैसे बिगनिंग ऑफ द वीक की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एंक्शियस करने वाला वीक है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है। गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड। आर्क एंजल सैंडलफोन। वी एंजल्स ब्रिंग यू गिफ्ट्स फ्रॉम योर क्रिएटर, ओपन योर आर्म्स टू रिसीव। सो यहाँ पर एंजल्स आपको गिफ्ट भेज रहे हैं इमोशनल हीलिंग की, फिज़िकल हीलिंग की, कहीं ना कहीं आपको प्यार की भी एक हीलिंग आ रही है आपकी तरफ, एक एनर्जी आ रही है। स्पिरिचुअली भी आप अपने आप को इस वीक में हो सकता है ज़्यादा कनेक्टेड फील करें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ, मेडिटेशन के साथ। सो ये बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग और गिफ्ट एंजल्स आपकी तरफ भेज रहे हैं इस वीक में। सो देखते हैं कौन से डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो आई जस्ट पिक अप 2 slips here. So we have Wednesday, so midweek, and we have Monday. So beginning and mid of the week is going to be important for you. So ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 3. थैंक यू.